आज से हम अपनी इस वीडियो में कालबल निकालना सीखेंगे। कालबल जैसा कि नाम से ही समझ में आता है, समय के अनुसार बल, यानी इसमें हम समय की इकाइयों को लेकर बल निकालना सीखेंगे किसी भी प्लैनेट के लिए। यहाँ पे हमें प्लैनेट की पोजीशन से कोई कंसर्न नहीं होगा कि प्लैनेट कुंडली में किस भाव में है, किस राशि में है, किस डिग्री पर है। यहाँ हमें सिर्फ जन्म समय से कंसर्न होगा कि जन्म हमारा या जिस जातक की कुंडली है वो किस समय पे हुआ है, किस दिन हुआ है, किस महीने में हुआ है, किस वर्ष में हुआ है, किस पक्ष में हुआ है। तो उसके अनुसार हम यहाँ 9 प्रकार के बल निकालते हैं, जिसमें नत उन्नत बल सबसे पहला बल है, जो कि दिन और रात्रि के अनुसार निकाला जाता है। जैसे हमें नाम से ही समझ में आता है, नत उन्नत, यानी ये 2 शब्दों को मिलकर बना है, नत और उन्नत। अभी तक जो हमने बल निकाले थे वो हमने ग्रह की स्थितियों के अनुसार निकाले थे कि ग्रह कुंडली में किस राशि में है, किस डिग्री पर है, किस भाव में है। उसके अनुसार हम ये देख रहे थे कि वो प्लैनेट कितना बली या निर्बली है। लेकिन यहाँ पे हमें जन्म समय के अनुसार लेना है कि कौन से प्लैनेट कितने बली या निर्बली माने जाएंगे। तो हमें ये देखना होगा कि जन्म दिन में हुआ है या रात में हुआ है, तो उस अनुसार हम बल देंगे। तो हमें ये पता होना चाहिए कि कौन से प्लैनेट हैं जो दिन में बली होते हैं और कौन से प्लैनेट हैं जो रात में बली होते हैं। तो आप ये समझिए, सूर्य जो हम जानते हैं कि दिन में ही बली होता है, सूर्य, गुरु और शुक्र ये दिन में बली होते हैं, और चंद्रमा, शनि और मंगल ये रात्रि बली होते हैं। ये हमें याद रखना होगा। साथ ही बुध जो है वो सर्वदा बली होता है। इसमें भी हम 60 षष्ठ्यांश बल देते हैं, और क्योंकि बुध सर्वदा बली होता है इसलिए नत उन्नत बल में बुध को हमेशा 60 षष्ठ्यांश बल प्राप्त होता है। बाकी जो प्लैनेट हैं, इन प्लैनेट के लिए हम 60 षष्ठ्यांश को 2 हिस्सों में बांटते हैं। यानी जो हम कैलकुलेट करके बल निकालेंगे वो बल कम है, तो वो अगर जन्म समय दिन का है तो दिन वाले प्लैनेट को ज़्यादा वाला बल मिलेगा और रात्रि वालों को कम। अभी हम इसको समझेंगे, तो फिर देखिए कैसे निकालते हैं। यहाँ पे हमने देखा कि जन्म का समय 2:45 AM है। यहाँ समय की गणना थोड़ी सी कंफ्यूज करने वाली हो जाती है। यहाँ पे पहले हम इस सर्कल को समझ लेते हैं कि कहाँ प्लैनेट हमारे बली होते हैं और कहाँ निर्बली। जैसे ये मान लीजिए पूरा सर्कल है दिन और रात का। जैसे ये समय है सूर्योदय का और ये समय है सूर्यास्त का, ठीक है। ये जो है हमारा सूर्योदय से लेकर सूर्यास्त तक, ये हमारा दिन का टाइम हो गया और ये हमारा रात्रि का टाइम हो गया, ठीक है। सूर्योदय से ये पूरा दिन चला और यहाँ पे हो गया सूर्यास्त, और सूर्यास्त से ये यहाँ से पूरी रात का टाइम चला और ये आ गया अगले दिन का सूर्योदय। और इसी तरीके से हमारे दिन और रात का सर्कल चलता रहता है। अब हमें क्या देखना है कि जो प्लैनेट हमारे दिन में बली होते हैं वो प्लैनेट दिन में कहाँ पे बली होंगे। यानी ये सूर्योदय और सूर्यास्त के बीच में जो भी हमारा टाइम आएगा, जिसे कि हम दिनमान कहते हैं, या सूर्य अस्त से लेके सूर्योदय तक का जो हमारा टाइम आएगा, जिसे हम रात्रि मान कहते हैं। यदि जन्म रात में हुआ है तो हम रात्रि मान लेंगे, और यदि जन्म दिन में हुआ है तो हम दिन मान लेंगे। दिन मान मतलब दिन कितने घंटे का है, क्योंकि हम जो घड़ी यूज करते हैं उस घड़ी में हमने इक्वल मान रखा है कि 24 घंटे का दिन होता है। रात के 12 बजे से हम अगला दिन मान लेते हैं कि रात के 12 बज के अब अगला दिन शुरू हो गया। और ये जो हमें डेट दी जाती है, जैसे यहाँ पे हमें डेट ऑफ बर्थ दी गई है कि 8 तारीख है अप्रैल महीने की 1967 की, यानी हमारा ये जो जन्म बताया गया है ये 8 तारीख को बताया गया है। और ये जन्म हुआ है रात में 2:45 पर, क्योंकि इन्होंने रात के 12 बजे के बाद ये मान लिया कि 8 तारीख स्टार्ट हो गई, जबकि ये 7 तारीख की रात का जन्म माना जाएगा वैदिक ज्योतिष के अनुसार। क्योंकि हम लोग जो अपने दिन की शुरुआत मानते हैं वो सूर्योदय से मानते हैं। हम मानते हैं अगले दिन जब सूर्य उदय होगा, जिस समय पर सूर्य उदय होगा
वहां से अगला दिन शुरू होगा, और जब सूर्य अस्त होगा वहां से रात शुरू होगी। और इस तरीके से हमारा ये 24 घंटे का सर्कल चलता है, जिसमें कभी कभी दिन बड़े हो जाते हैं, रातें छोटी हो जाती हैं, या रातें बड़ी हो जाती हैं, दिन छोटे हो जाते हैं। ये आप सब लोग जानते हैं इस चीज को। तो हमें इसी तरीके से लेना है। जैसे अब यहाँ पे जो हमारी कुंडली है, इसमें हमें टाइम दिया गया है 2:45 AM। इसका मतलब हम ये कहेंगे, क्योंकि सूर्य उदय हमें 8 तारीख को 6:06 पर दिया गया है सुबह, यानी ये 6:06 जो हमारे दिन की शुरुआत हो रही है, उससे ये पहले बर्थ है। ये जो बर्थ है उस समय से पहले का है, यानी हम ये कहेंगे कि ये 7 तारीख की रात का बर्थ है, यानी हम इसमें रात्रिमान निकालेंगे। तो जो भी हमारा रात्रिमान आएगा, यानी जितने भी घंटे की हमारी रात आएगी, 11 घंटे की, 12 घंटे की या 13 घंटे की, जो भी, उसका हमें बिल्कुल हाफ लेना है। इसका मतलब जैसे ये हमारे यहाँ से लेके यहाँ तक सूर्य अस्त का ये हमारा पूरा दिन है, और यहाँ से सूर्य अस्त से लेके यहाँ सूर्योदय तक हमारी पूरी रात है, तो इसका बिल्कुल सेंटर, एकदम इक्वल सेंटर, उसे हम 2 से डिवाइड करेंगे, अभी करेंगे तब आप देखेंगे। जो बिल्कुल ये सेंटर होगा, यानी अगर हम इंग्लिश घड़ी के अकॉर्डिंग चलते हैं तो हम कहेंगे दोपहर के 12 बजे एकदम एग्जैक्ट, या हम यहाँ पे कहेंगे रात के 12 बजे। यहाँ पे तो हमें वैदिक के अनुसार तो टाइम निकालना होगा, लेकिन मतलब ये कहेंगे वो जो समय होगा वहां पर प्लैनेट को पूरा बल मिलेगा। पूरा माने तो 60 षष्टियांश। यदि दिन का जन्म है तो दिनांक पर सूर्य, गुरु और शुक्र को 60 षष्टियांश का बल प्राप्त होगा, और चंद्र, मंगल, शनि को 0 षष्टियांश। और यदि रात्रि का जन्म है और वो रात्रि अर्ध पर, यानी जो रात्रि का बिल्कुल सेंटर टाइम निकलेगा उस पर जन्म होता है, तो चंद्र, मंगल, शनि को 60 षष्टियांश और सूर्य, गुरु, शुक्र को 0 षष्टियांश का बल प्राप्त होता है। इसी तरीके से यदि हम सूर्य उदय या सूर्य अस्त की बात करते हैं, तो हमने ये माना कि यहाँ से लेके यहाँ तक का जो सर्कल है वो 60 षष्टियांश का बनता है, या यहाँ से यहाँ तक ये हमारे 60 षष्टियांश होते हैं। यानी सूर्य अस्त पर या सूर्य उदय पर ये हाफ हाफ हो गया पूरा। तो हम कहेंगे यदि सूर्य बिल्कुल सूर्य अस्त के समय या बिल्कुल सूर्य उदय के समय जन्म होता है, तो दिन वाले प्लैनेट्स को भी और रात्रि वाले प्लैनेट्स को भी बराबर बराबर बल मिलेगा 30-30 षष्टियांश का। ठीक है, ये जन्म समय हमारा जिस अनुसार बढ़ेगा, जैसे यहाँ से अगर दूर होता है तो वो हम ये देखेंगे, क्योंकि यही हमारा वो पॉइंट है जहाँ पे 60 षष्टियांश प्लैनेट को बल मिलना है। तो यहाँ से वो जन्म समय जितना दूर होता जाएगा और वो दूसरे से कितना दूर है, उस अनुसार हम ये देंगे। मान लीजिए जन्म समय यहाँ पर हुआ है या यहाँ पर हुआ है, तो ये वाले जो प्लैनेट है इन्हें इतना बल मिलेगा, और ये जो है इनको इतना कम हो जाएगा, क्योंकि इनकी दूरी ज़्यादा है, जो जहाँ पे बल मिलना है उससे ज़्यादा है। तो अब हम इसको कैलकुलेशन के हिसाब से समझने की कोशिश करेंगे। अभी हमने ये समझा कि बल हमें किस अनुसार देना है जन्म समय के। ठीक है, अब हम इस चीज़ को समझने की कोशिश करते हैं। जैसे हमने ये कहा कि जन्म यहाँ पर जातक का रात्रि में हुआ है। रात्रि कौन सी है? वो 7 तारीख की, इसलिए हमने 7 तारीख के सूर्यास्त का टाइम लिया है, क्योंकि 7 तारीख को जो सूर्य अस्त हुआ है और 8 तारीख को जो अगले दिन सूर्य उदय हुआ है, उसके बीच में जन्म हुआ है। तो हमें जो दिनमान निकालना हो, सॉरी रात्रिमान निकालना होगा, वो सूर्य अस्त से 7 तारीख के सूर्य अस्त से 8 तारीख के सूर्य उदय के बीच का निकालना होगा। ठीक है, अब हम ये निकालेंगे सूर्य अस्त हमारा कितने बजे का है, तो हमें ये अगले दिन के सूर्य उदय में से इस सूर्य अस्त के टाइम को माइनस करना होगा, तो जो वो हमारा डिफरेंस आएगा वो हमारा रात्रिमान होगा। अब जैसे हमने कहा ये सूर्योदय है 6:06 का, सॉरी 6 मिनट का, और सूर्य अस्त है, ये हमने लिखा है 18:38 का। ये 18:38 हमने इसलिए लिखा है क्योंकि यहाँ पे हम जो टाइम ले रहे हैं वो 24 के हिसाब से ले रहे हैं, मतलब दोपहर के 12 बजे के बाद हमने दोबारा 1 नहीं किया है, हमने 13, 14, 15, 16 इस तरीके से किया है। यानी ये जो बर्थ है, ये जो समय है सूर्यास्त का, ये 6:38 है शाम की, जिसे हमने 18:38 लिखा है। तो इस तरीके से हम, अगर हमें माइनस प्लस करना है तो हम अपने टाइम को उतना आगे बढ़ा लेते हैं और हमें समझ लेते हैं
समझने की कोशिश करते हैं कि हम इसे किस तरीके से करेंगे। अब जैसे हमने ये देखा कि सूर्योदय हमारा 6:06 पर है सुबह, अर्ली मॉर्निंग, और सूर्य अस्त हमारा 18:38 पर है। अब हमें इस 6:06 में से इस 18:38 को माइनस करना है। तो हम कैसे माइनस करेंगे? तो ये जो हमारा टाइम आया है, ये हमारा रात को हमने जो 12 बजे का टाइम इसके अकॉर्डिंग 18:38 के अकॉर्डिंग 24 बजे माना था। हम उस 24 से आगे चलेंगे और देखेंगे कि ये कितने बजे का टाइम पड़ेगा हमारा। तो जैसे अगर हम 24 से 6 घंटे आगे जाते हैं तो हमारा ये टाइम आ जाएगा 30 घंटे और 6 मिनट, यानी ये हमारा सूर्योदय का टाइम होगा, अगले दिन के सूर्योदय का। क्यों? क्योंकि हमने इसमें 24 घंटे ऐड कर दिए, क्योंकि 24 घंटे के बाद का टाइम है, क्योंकि हमें सुबह तक पहुंचना है। समझ रहे ना आप कि हमें यहाँ सुबह तक जाना है, सुबह के 6 बजे तक पहुंचना है, उसमें से हमें शाम का टाइम माइनस करना है। तो हम ये जो रात के 12 बजे जो हमारे 24 हमने माने थे कि 24 बजे 24 घंटे हो गए, उस 24 घंटे में हम ये 6 घंटे और ऐड कर लेंगे तो हमारा हो जाएगा 30 घंटे 6 मिनट का टाइम। अब इसमें से हमें ये 18 घंटे 38 मिनट का टाइम जो है ये माइनस करना है। तो हमारा ये कितना आ जाएगा? यहाँ से ये 66 हो जाएगा, इधर हम 60 कैरी ओवर ले लेंगे, और हमारा ये 8 और 5 में से 3 गए, ये 2, और यहाँ 29 में से 18 गए तो ये 11, यानी 11 घंटे 28 मिनट का हमारा आया रात्रि मान, यानी रात का जो मान है वो हमारा आएगा 11 घंटे 28 मिनट। अब इस 11 घंटे 28 मिनट को जैसे हमने यहाँ पे हमने सर्कल माना था, एक बार दोबारा यहाँ साइड में बना देते हैं। ये है हमारा सूर्योदय, और ये है सूर्य अस्त, ये है रात्रि, है ना। तो ये हमारा जो टाइम पूरा निकला है, ये निकला है हमारा रात्रिमान, यानी 11 घंटे 28 मिनट। अब इस 11 घंटे 28 मिनट को हम 2 से डिवाइड कर देंगे, जिसका कि हमें बिल्कुल ये हाफ आ जाएगा, जिसे हम बोलेंगे रात्रि आध, यानी रात्रि का बिल्कुल आधा। ठीक है, तो हम इसको डिवाइड करेंगे 2 से। अगर हमने इस 11 घंटे को किया तो 5 घंटे आ गया हमारे पास, ये 1 घंटा हमारे पास शेष बचा, तो हमने ये मान लिया 60 मिनट, और ये 28 मिनट हमारे हो गए। और फिर हम इसको 2 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि हमें इस मिनट को भी आधा करना है। तो यानी 5 घंटे 44 मिनट का हमारा आएगा आधा। ठीक है, यानी ये जो हमारा समय आया है 5 घंटे 44 मिनट का, ये समय है हमारा, ये 11 घंटे 28 मिनट, जो कि रात्रिमान था, रात्रिमान का आधा, एग्जैक्ट आधा। यानी इस सूर्य अस्त में यदि हम इस टाइम को ऐड करते हैं तो वो हमारा रात्रि आध आ जाएगा, यानी वो पॉइंट आ जाएगा जो रात्रि का बिल्कुल आधा होगा। यानी यदि हम सूर्यास्त में, सूर्यास्त हमारा कितना है 18 घंटे 38 मिनट, इसमें यदि हम ये 5 घंटे 44 मिनट को ऐड करते हैं तो हमारा ये आ जाएगा रात्रि आध, जो कि आएगा 23 घंटे 82 मिनट, यानी 82 मिनट को यदि हम 60 मिनट यहाँ ले लेंगे तो ये हमारा हो गया 24 घंटे और 22 मिनट। यानी ये है रात्रि का वो पॉइंट जिस पॉइंट पर रात्रि में बली होने वाले प्लैनेट्स को 60 षष्टियांश का बल मिलता है, और जिस पॉइंट पर जन्म होने पर जो दिन में बली होने वाले प्लैनेट हैं उनका बल 0 हो जाता है। इसका मतलब ये जो हमारा टाइम है ये हुआ 00:22 मिनट का, क्योंकि 24 बजे के बाद हम अगले दिन का टाइम मान लेते हैं और उस टाइम को हम 00 कर लेते हैं। अब हमें ये समझना होगा कि इस पॉइंट से जो जन्म समय है वो कितना आगे या पीछे है, यानी वो कितना दूर है, जिस हिसाब से हमें ये लगाना है कि किन प्लैनेट्स को कितना बल मिलना चाहिए। तो हम जन्म समय में से
इसका डिफरेंस लेंगे। जन्म समय है हमारा 2:45 और ये रात्रि आर्ध आया है हमारा 22 का, यानी 24:22 का है, तो हम इसे 22 मिनट लेंगे। अब ये हमारा इसका डिफरेंस होगा जो हमारे किसी भी प्लैनेट के बल के बारे में बताएगा, जो कि डिफरेंस आया हमारा 2 घंटे 23 मिनट। यानी इस रात्रि आर्ध के पॉइंट से जन्म समय का जो डिफरेंस है वो 2 घंटे 23 मिनट का है। और अब हमें इस टाइम को डिग्री में चेंज करना होगा, क्योंकि ये जो हमारे यहाँ पे ये 180 का जो हमारा होता है डिफरेंस, जिसपे हम 60 षष्टियांश का पूरा बल मानते हैं, उसे हम डिवाइडेड बाय 3 करते हैं, लेकिन डिग्री में करते हैं। तो पहले हम इस टाइम को डिग्री में चेंज करेंगे। डिग्री में चेंज करने के लिए हम जानते हैं ये 2 घंटे हमारा 4 मिनट बराबर होता है 1 डिग्री। 4 मिनट बराबर है 1 डिग्री, यानी इस टाइम को हम मिनट में चेंज कर लेंगे और फिर उसे 4 से डिवाइड करेंगे तो वो हमारा डिग्री में आ जाएगा। यानी 2 घंटे हुए 120 मिनट और इसमें 23 मिनट ये हमारे ऐड हो गए, तो ये आ गए हमारे 143 मिनट। तो हम इस 143 को 4 से डिवाइड करेंगे इसको डिग्री में चेंज करने के लिए। तो ये हमारा आ गया 35.75, ये हमारी डिग्री आ गई। और इसको हम करेंगे डिवाइडेड बाय 3, जो कि हमारा प्लैनेट का बल आएगा षष्टियांश में। ये आया हमारा 11.916। अगर हमारा पीछे ये 5 से ज्यादा आता है तो हम इसे बढ़ा देते हैं, यानी ये आ गया हमारा 11.92। ये हमारा षष्टियांश में बल आ गया। ये बल किन प्लैनेट के लिए है? क्योंकि ये जो पॉइंट है, रात्रि आर्ध का जो पॉइंट है, ये उन प्लैनेट के लिए निर्बलीय स्थान है जो दिन में बली होते हैं। यानी ये जो बल आया है, ये जो हमारा डिफरेंस का वो आया है, वो उन प्लैनेट के लिए आया है। यानी ये 11.92 का जो बल हमने निकाला है, ये किन प्लैनेट्स के लिए निकला? ये निकला सूर्य, गुरु और शुक्र के लिए। ये आ गया हमारा 11.92 षष्टियांश। तो जो रात्रि में बली होते हैं उन प्लैनेट का बल क्या होगा? क्योंकि हम जानते हैं कि टोटल बल जो है वो 60 षष्टियांश का होता है। यानी इसको यदि हम 60 में से माइनस करेंगे तो वो बल हमारा उन प्लैनेट का आ जाएगा जो रात्रि बली होते हैं। यानी यदि हमने 60 में से ये 11.92 को माइनस किया तो ये हमारा आ गया 48.08। यानी चंद्रमा, शनि और मंगल का जो बल आएगा नत उन्नत बल, वो होगा 48.08 षष्टियांश। तो हमने ये देखा कि नत उन्नत बल जो दिन में बली होते हैं प्लैनेट, उनके लिए उन्नत बल माना जाता है। यानी सूर्य, गुरु, शुक्र का उन्नत बल आया 11.92 षष्टियांश, और जो रात्रि बली होते हैं उनका नत बल आता है, तो चंद्रमा, शनि और मंगल का नत बल हुआ 48.08 षष्टियांश। और हम जानते हैं बुध हमेशा बली होता है, तो बुध का बल हमेशा 60 षष्टियांश रहता है नत उन्नत बल में। अब एक बार हम इसको दोबारा समझ लेते हैं। सबसे पहले हमें ये देखना है जन्म दिन में हुआ है या रात में। अगर दिन में हुआ है तो दिन मान लेंगे, रात में हुआ है तो रात्रि मान लेंगे। और रात्रि मानकर जो भी समय आएगा उसे हम बिल्कुल आधा कर देंगे 2 से डिवाइड करके, और जो भी हमारा टाइम आएगा घंटों में, घंटे और मिनट में, यदि दिन का समय है तो हम उस टाइम को सूर्य उदय में ऐड कर देंगे, और यदि रात का जन्म है तो हम उस टाइम को सूर्य अस्त में ऐड कर देंगे। सूर्य अस्त में ऐड करेंगे तो हमारा रात्रि आर्ध आएगा, यानी रात्रि का मिडिल पॉइंट आएगा। और यदि सूर्य उदय में ऐड करेंगे तो वह दिनार्ध आएगा, यानी दिन का बिल्कुल मिडिल पॉइंट आएगा, जो कि किसी भी प्लैनेट के लिए पूर्ण बली स्थान या निर्बली स्थान माना जाता है। अब उस बली स्थान से हमें ये देखना होता है कि जन्म समय का डिफरेंस कितना है। और जो भी हमारा डिफरेंस आता है, जैसे हमारा यहाँ पे ये डिफरेंस 2 घंटे 23 मिनट आया था,
उस डिफरेंस को हम डिग्री में चेंज कर लेते हैं और फिर उसे 3 से डिवाइड कर देते हैं। जो भी हमारा बल आता है वो षष्ठ्यांश में आता है और इस तरीके से ये हमारा नतुनक बल कंप्लीट होता है।